गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जाना। मध्य प्रदेश में पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की उन नदियों के बारे में जाना जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, अर्थात जो गंगा यमुना तंत्र का हिस्सा थी। हमने जाना कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जो नदियां उद्गमित हो रही थी मध्य प्रदेश में और उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी वो चंबल, यमुना, साथ ही साथ गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से की। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में कौन सा अपवाह तंत्र पाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं हम उनकी बात करते हैं आज। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवाहित अपवाह तंत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में यदि अपन देखें तो दो महत्वपूर्ण नदियां हमें देखने को मिलती हैं, एक है वैनगंगा और दूसरी है वर्धा। तो हम बात करते हैं वैनगंगा की। तो वैनगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, कौन से जिले से होता है, अपन देखते हैं। तो वैनगंगा का उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पारसनाथ पहाड़ी के मुंडारा के निकट से वैनगंगा का उद्गम होता है। जब वैनगंगा सिवनी में प्रवाहित होती है तो इस पर एक भीमगढ़ बांध का निर्माण हुआ है जिसका नया नाम संजय सरोवर है। आगे चल के वैनगंगा बालाघाट जिला में एंटर करती है और वहाँ पर एक नदी बाघ नदी इसमें आके मतलब अपना मुहाना बनाती है। बालाघाट के आगे अपन देखते हैं तो वैनगंगा पर दूती बांध है। फिर आगे चल के वैनगंगा में एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है बावनथड़ी। तो बावनथड़ी वैनगंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिस पर राजीव सागर परियोजना है। आगे चल के वैनगंगा गांगुलपारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन आता है कि गांगुलपारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो गांगुलपारा जलप्रपात वैनगंगा नदी पर है। फिर हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा के उमरेठ पहाड़ के जुन्नार देव से एक नदी का उद्गम होता है जो है पैंच नदी। और पैंच नदी आगे जाके वैनगंगा में अपना मुहाना बनाती है और पैंच नदी की सहायक नदी है कानन नदी जिसका उद्गम छिंदवाड़ा की सौंसर से होता है। छिंदवाड़ा की तहसील है सौंसर, वहाँ से उद्गम होता है कानन नदी का। तो कानन नदी सहायक है पैंच की और पैंच नदी इस प्रकार से अपना मुहाना बनाती है वैनगंगा में। तो ये पूरा वैनगंगा का हमने अपवाह तंत्र जाना। फिर हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नदी बैतूल के मुलताई के वर्धन शिखर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है वर्धा नदी। तो वर्धा नदी बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है तथा यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र से ये फ्लो होती हुई यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में वैनगंगा से मिल जाती है। और वैनगंगा एवं वर्धा नदी की संयुक्त धारा को ही अपन प्राणहिता के नाम से जानते हैं और यह प्राणहिता आगे चल के गोदावरी तंत्र का हिस्सा होने वाली है। तो दोस्तों, यह है दक्षिणी मध्य प्रदेश के दक्षिणी अपवाह तंत्र का पूरा विवरण था। और ये दक्षिणी अपवाह तंत्र था मध्य प्रदेश का। दो अपवाह तंत्र का हिस्सा होने वाली है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र का और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का हिस्सा होने वाली है। अब पिछली क्लास में हमने देखा था कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से उद्गमित होने वाली मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां जिनकी दिशा उत्तर की ओर है, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से उद्गमित नदियां जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी तथा चंबल एवं यमुना साथ ही साथ गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले पार्ट की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की। तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है खासकर सिवनी वाला घाट बैतूल के यहाँ पे, यहाँ से एक पूरा गोदावरी तंत्र का यहाँ पे हिस्सा में देखने को मिलता है। तो उसी में हम बात करते हैं। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, एक वैनगंगा और एक वर्धा। दोनों की संयुक्त धारा को अपन प्राणहिता के नाम से जानते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैनगंगा के बारे में कि मध्य प्रदेश की जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनमें महत्वपूर्ण नदी है वैनगंगा। और वैनगंगा का उद्गम मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, कौन से जिले से होता है। तो अपन देखते हैं कि वैनगंगा का उद्गम सिवनी के मुंडारा या पारसनाथ की पहाड़ी से होता है। वैनगंगा का उद्गम सिवनी में। फिर वैनगंगा सिवनी से प्रवाहित होते हुए सिवनी में यह भीमगढ़ बांध का वैनगंगा पर सिवनी में भीमगढ़ बांध बना हुआ है जिसका नया नाम संजय सरोवर भी है। अब यही वैनगंगा आगे चल के यह बालाघाट में प्रवाहित होती है तथा बालाघाट में इस पर एक महत्वपूर्ण नदी बाघ नदी इसकी एक सहायक नदी है। आगे चल के अपन देखते हैं बालाघाट में इस पर दूती बांध का निर्माण हुआ है। और आगे बावनथड़ी वैनगंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बावनथड़ी वैनगंगा की एक सहायक नदी है जिस पर राजीव सागर परियोजना अवस्थित है। फिर वैनगंगा जब आगे प्रवाहित होती है तो इसमें पैंच नदी एवं कानन नदी इसकी सहायक नदियां बनती हैं। तो पैंच नदी का उद्गम
जुन्नार देव उमरेठ के पहाड़ जुन्नार देव छिंदवाड़ा से होता है। और यह पेंच नदी इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क से प्रवाहित होती हुई, जो कि मुगली लैंड के नाम से जाना जाता है, वहां से प्रवाहित होती हुई यह वैनगंगा में अपना मुहाना बनाती है। कानन नदी जो कि पेंच नदी की सहायक नदी है और छिंदवाड़ा की तहसील सौंसर से कानन नदी का उद्गम होता है। वैनगंगा आगे चल के वर्धा नदी में मिल जाती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वैनगंगा वर्धा का संगम होता है। बात करते हैं वर्धा नदी की, तो बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से वर्धा नदी का उद्गम होता है। वर्धा नदी मध्य प्रदेश की सीमा और महाराष्ट्र की सीमा पर बहते हुए यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यह वैनगंगा नदी से मिल जाती है। और वैनगंगा एवं वर्धा नदी की संयुक्त धारा को अपन प्राणहिता के नाम से जानते हैं। और यही प्राणहिता आगे चल के गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी बनती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण में प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां गोदावरी तंत्र का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद।